अरे अम्मा, अभी तक खाना नहीं खाया आपने? बहू सब्जी बहुत तीखी है। मेरे लिए कुछ सादा खाना बना दो तो खा लूं। वाह। अब तुम्हारे लिए अलग से खाना बनेगा? जो दिया है वही खाओ। और नहीं खाना है तो ये भी ले जाती हूँ। आई बड़ी सादा खाने वाली। थोड़ी देर बाद उसका सगा बेटा और सौतेला बेटा आते हैं। उसका सगा बेटा बिना बोले अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन सौतेला बेटा उसे उदास देखकर बोलता है। क्या हुआ माँ? उदास क्यों बैठी हो? कुछ खाना खाया क्या तुमने? अभी तो कुछ नहीं खाया है। चलो माँ, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। सौतेला बेटा माँ को अपने हाथों से खाना खिलाता था। माँ को उससे बहुत लगाव था। वो भी माँ का बहुत ख्याल रखता था। ये हमेशा की बात थी। एक दिन अम्मा बीमार पड़ जाती हैं। उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। बेटा, मेरी तबीयत बहुत खराब है। लगता है बुखार है। खाना भी नहीं खाया जाता है और ना ही कुछ खाने का मन करता है। ऐसे कैसे खाने का मन नहीं करता? ये कहो न कि हमेशा जीभ को कुछ न कुछ चाहिए। माँ अब ये सब बातें मत करो। माँ अपनी तबीयत ठीक करो। क्यों? तुम हर बार बीमार पड़ जाती हो। तुम्हें क्या लगता है मैं हर वक्त यही सब देखता रहूंगा? मुझे अपने काम से ही फुर्सत नहीं है, ऊपर से तुम हमेशा कुछ न कुछ करती रहती हो। बेटा, डॉक्टर बुला दो। मैं किसी को नहीं बुला रहा हूं। अम्मा बहुत परेशान होती हैं। बुखार और ज्यादा बढ़ जाता है। तभी सौतेला बेटा घर आ जाता है। कहो माँ, कैसी हो? कुछ खाया है कि नहीं? नहीं बेटा, अब कुछ खाने का मन ही नहीं करता। मन क्यों नहीं करता माँ? ऐसा लगता है मानो खाना पचता ही नहीं। और आज थोड़ी सी तबीयत भी खराब है। सौतेला बेटा उसे छूकर देखता है तो उसे पता चलता है कि अम्मा को तेज बुखार है। अरे माँ, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है और तुम कह रही हो थोड़ी सी तबीयत खराब है। रुको, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। सौतेला बेटा डॉक्टर को बुला लाता है। डॉक्टर माँ को देखता है और कुछ दवाई दे देता है और माँ को जल्द से जल्द हॉस्पिटल में भर्ती करने की सलाह देता है। सौतेला बेटा उसको दवाई देता है और शाम तक उसका सगा बेटा और बहू भी आ जाते हैं। भाई, अम्मा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मैंने डॉक्टर को बुलाया था। वो बोले हैं कि अम्मा को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ेगा। अरे, कोई जरूरत नहीं अस्पताल ले जाने की। और तुझे ज्यादा पड़ी है तो तू ले जा इन्हें अस्पताल। करवा इनका इलाज। मैं तो नहीं ले जा रहा। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं हैं। अम्मा को उनकी बात सुन के बहुत बुरा लगता है। सौतेला बेटा भी अब परेशान हो जाता है कि वो क्या करे, लेकिन फिर हिम्मत बांधकर अम्मा को तुरंत अस्पताल ले जाता है। अस्पताल में डॉक्टर अम्मा की जांच करते हैं और बताते हैं। इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। लगभग 50,000 का खर्चा आएगा। जितनी जल्दी ऑपरेशन हो जाएगा ये उतनी जल्दी ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर साहब, पैसे कुछ कम नहीं हो सकते? हम गरीब लोग हैं। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है। बिना पैसे कैसे काम चलेगा? आप पैसे जमा करवाइए, हम तभी कुछ करेंगे। सौतेला बेटा उदास हो जाता है, वापस अम्मा के सगे बेटे के पास जाता है। भाई, अम्मा की सोचो। मैं माँ को डॉक्टर के पास लेके गया था। डॉक्टर ने अम्मा का ऑपरेशन बताया है। 50,000 का खर्चा होगा। 50,000? इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे? भाभी, मैं जानता हूँ आपके पास पैसे हैं। आप इस समय में अम्मा के बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचे? अरे, पैसे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि कहीं भी देते फिरें। मैं आपको सारे पैसे कुछ दिनों में लौटा दूंगा। अभी के लिए मुझे दे दो ताकि माँ ठीक हो सके। तू जारा है यहां से या नहीं? आया बड़ा पैसे लौटाने वाला। सौतेला है, सौतेला बनकर रहे। और वो दोनों सौतेले बेटे को वहां से भगा देते हैं। उसे बहुत चिंता होती है। वो उदास मन से अम्मा के पास जाकर बैठ जाता है। उदास क्यों बैठा है बेटा? क्या बेटे बहू ने मदद करने से मना कर दिया? हाँ, अम्मा उन्होंने मना कर दिया। तुम चिंता मत करो। मैं कैसे भी करके रुपए का जुगाड़ कर लूंगा। वैसे भी 25,000 तो मेरे पास हैं ही। और 25,000 मैं अपने खास दोस्त से उधार ले लूंगा। तू क्या समझता है? मुझे कुछ नहीं पता। मैं सब जानती हूँ। उन दोनों को तो मेरी कोई परवाह नहीं है।
और एक तू है जो मेरे लिए कब से परेशान है और कितना कुछ कर रहा है। नहीं अम्मा, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। बेटा, तू परेशान मत हो। तू एक काम कर, मेरे गांव में जा, वहां रामू भैया होंगे, तू उनसे बात करना। वहां तुझे जरूर कुछ न कुछ मदद मिल जाएगी। आपको तो बहुत साल हो गए, आप अपने घर नहीं गई अम्मा। हाँ बेटा, मैंने तेरे पिताजी से ब्याह के बाद सोच लिया था कि उनके घर नहीं जाऊंगी। अब बस कभी कभी लगता है कि मुझे जिद नहीं करनी चाहिए थी, घर जाना चाहिए था। तू वहां जाकर रामू से मिलना, वो जरूर कुछ मदद करेगा। सौतेला बेटा उसके गांव जाता है और रामू काका को सारी बात बताता है। अरे बेटा, तुम फिक्र मत करो, बस इतनी सी बात है। ये लो अलमारी की चाबी, और तुम्हें जितने रुपए चाहिए ले जाओ। सौतेला बेटा जब अलमारी खोलता है तो वो चौंक जाता है। इतना पैसा और सोना? हाँ बेटा, चाचा जी के पास बहुत जमीन थी। उन्होंने अपनी जमीन बेचकर ये पैसा और सोना अपनी बेटी यानी तुम्हारी अम्मा के लिए इकट्ठा करके रखा था। मुझे जितना मिला है इस घर से वो बहुत है। एक इंसान जिसे खाना तक नहीं मिलता था, आज वो इस घर में आकर अच्छे से रह रहा है। मुझे क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो भी है सब तुम्हारी अम्मा का है। जल्दी से उन्हें ठीक करके यहाँ ले आओ। सौतेला बेटा पैसे लेकर जाता है और फिर अम्मा का ऑपरेशन भी हो जाता है। इनका ऑपरेशन हो गया है, अब इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगी कुछ दिनों में, और अब आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। लेकिन इनका ध्यान रखना, दवाइयां समय पर देना। किसका इंतजार कर रहा है बेटा? अरे, इतने दिन में देखने तक तो नहीं आया वो मुझे। मेरा वो क्या इंतजार करेगा? बल्कि वो तो और खुश होगा अपनी बहू के साथ। और मेरे इलाज का पैसा क्या उसने दिए थे जो मैं उसके घर जाऊं? जब उसे मेरी परवाह नहीं है तो मुझे क्या। अरे अम्मा, मैं अपना देख लूंगा। तुम नाना घर जाओ, तुम मेरे लिए परेशान मत हो। चल तू मेरे साथ उसी घर में चल, आज से वो घर तेरा हुआ। अम्मा अपने सौतेले बेटे के साथ उसके नए घर चली जाती हैं। वहां रामू उनका ध्यान रखता है। कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। अम्मा स्वस्थ हो जाती हैं और सगे बेटे को इस बात का पता चल जाता है कि अम्मा और सौतेला बेटा एक अलग घर में रह रहे हैं। देखा, कितनी चालाक निकली अम्मा। एक मकान अलग से रखा था, हमें नहीं बताया। अब उसमें जाकर उस सौतेले बेटे के साथ रह रही हैं। बताओ, अपने बेटे को नहीं बताया और सौतेले बेटे को ले जाकर अपने घर में रख लिया। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये घर आया कहाँ से। अरे, जहां से भी आया हो, हमें क्या। हमें तो बस उस घर में रहना है। अब वो घर हमारे नाम हो जाए तो हमारे पास दो दो घर हो जाएंगे। कितनी बड़ी बात होगी ना। यहां आस पास किसी के पास भी दो दो घर नहीं है। हाँ, लेकिन उसके लिए अम्मा को मनाना पड़ेगा ना। अरे, तो कुछ दिन उन्हें यहां लाकर रख लेंगे, कुछ दिन उनकी सेवा करेंगे, फिर देखना कैसे वो अपना घर और जायदाद हमारे नाम कर देती हैं। हाँ, अब यही करना पड़ेगा। चलो, मैं उन्हें लेकर आता हूं। और उसका बेटा उसे लेने निकल पड़ता है और उनके घर पहुंचता है। अम्मा, कहाँ हो अम्मा? कौन है? अरे, मैं हूं अम्मा। अपने बेटे को नहीं पहचान रही? इतनी जल्दी मेरी आवाज भूल गई? अरे, जो मुझे भूल गया मैं भी उसे भूल गई। ऐसा मत कहो अम्मा, मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैंने तुमसे बदतमीजी की, माफ कर दो। और तुम्हारी बहू की क्या ही बताऊं माँ, वो तो तुम्हें बहुत याद करती है, खुद को कोसती है अपने व्यवहार के लिए। और अम्मा, वो मन से खराब नहीं है, वो तो बस जुबान की थोड़ी कड़वी है। तुम देखना वो कैसे तुम्हारा इंतजार कर रही है। चली जाओ ना अम्मा। और माँ सौतेले बेटे के साथ वापस पुराने घर चली जाती है। इस बार बहू भी अम्मा का बहुत अच्छे से स्वागत करती है और उसे अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाती है।
लेकिन आखिरकार बेटा उससे घर के बारे में पूछ ही लेता है। अरे माँ, तुम उस घर में रह रही थी, यहीं आ जाती, क्यों किराए के मकान में रह रही थी? किराए का नहीं बेटा, वो मेरा ही मकान है। तुम्हारा मकान? हमें तो नहीं पता था। हाँ, कभी किसी को उस मकान के बारे में बताया ही नहीं मैंने। लेकिन ये मकान आया कहाँ से? मेरे पिता ने ये मकान मेरे नाम कर दिया था। मैंने सोचा जाते वक्त बताकर जाऊंगी। चलो माँ, जो भी हो, ये सब हमारा ही तो है। मेरा, मेरी पत्नी का, आपका, सब हमारा ही तो है ना माँ? नहीं बेटा, वो घर तो मैंने इसके के नाम कर दिया है। माँ, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं भी तुम्हारा सगा बेटा हूं, मुझे भी तो हिस्सा चाहिए था। जब मैं बीमार थी और मुझे अस्पताल और दवा की जरूरत थी, तब तूने क्या किया था? तेरे पास तो सब कुछ था। तू चाहता तो एक बार मेरा इलाज करा देता, लेकिन फिर भी तूने मेरे बारे में नहीं सोचा। और एक ये है, जिसके पास कुछ भी नहीं था, तब भी इसने मेरे लिए सब कुछ किया। अम्मा, अब मैं चलती हूँ अपने घर। चल बेटा, इन मतलबी लोगों से दूर। अपने सौतेले बेटे के साथ वहां से चली जाती है। सगे बेटे और बहू को अपनी गलती का एहसास होता है। वो बहुत पछताते हैं। मुझे अपनी माँ का ख्याल रखना चाहिए था। हम दोनों ने उनके साथ बहुत गलत किया, और इसी वजह से माँ हम दोनों से इतनी नाराज हो गई हैं। मैं अपनी जिंदगी जीने में इतना अंधा हो गया कि ये भूल गया कि ये सब कुछ उसी का है। ये घर, वो घर, हम दोनों